इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है ना मईशत के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार। लेकिन एक अच्छी खबर उसमें यह आई कि IMF के साथ जो स्टाफ लेवल का मुआहदा है ना, वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा होता है, एग्रीमेंट होता है, पैकेज होता है, इसकी एक म्याद होती है, मुद्दत होती है। ये 30 जून को ख़त्म हो जाएगी। तो क्या 30 जून से पहले पाकिस्तान को नवी किस्त मिल जाएगी? एक अहम सवाल है। माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, उनको मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। फ़ारूक सलीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका भी सर बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा, खाकान साहब स्टार्टिंग फ्रॉम यू, सर ये क्या हुआ अभी? मैं तो साग डार साहब की गुफ्तगू सुन रहा था, वो कह रहा था जियो पॉलिटिक्स हो रही है, पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान को IMF खुद चाहता है कि भाई वो डिफॉल्ट कर जाए। फिर यकायक क्या हुआ कि डिफॉल्ट होने से भी बच गए, या मुआहदा भी आगे अगले जा रहा है, 215 अरब रुपए के टैक्सेस भी लगाए जा रहे हैं, ये क्या हुआ सर? Bismillahirrahmanirrahim. Salman, it's good to be on your show. Thank you, sir. So let me say this. देखें, ये जो परसेप्शन है कि ये सिर्फ एक ग्लोबल जो एटमॉस्फेयर है वो प्ले इन कर रहा है, वो इस तरह से है कि जो अमेरिका, वेस्ट, IMF शायद ये सोचता है कि हम उनसे कुछ जो फंड्स लेंगे वो हम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को जो हम तेल खरीदते हैं, और चाइना स्पेशली जो हमारा सबसे बड़ा क्रेडिटर है, $30 अरब हम चाइना को ओ करते हैं, उनको वापस करने में कर देते हैं। ये एक सतही लेवल पे बात हो सकती है। असल मसला जो है वो ये है कि एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो इकोनॉमी के फंडामेंटल्स पे होना था वो नहीं हो पा रहा था। उससे क्या मतलब है? उससे मतलब यह है कि IMF ये बिलीव करता है कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है टैक्स का वो 9200 नहीं है, और पाकिस्तान को ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना चाहिए ताकि मालियाती खसारा कम किया जाए। हुकूमत ने एग्जैक्टली यही किया। हुकूमत ने 215 अरब के नए टैक्सेस लगाए। उन टैक्सेस की जो कॉम्पोजिशन है, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं भी इख्तलाफ करता हूं। वो इसलिए कि ये टैक्सेस उन्हीं सेक्टर्स पे लगाए गए जो कि ऑलरेडी अंडर द टैक्स नेट हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर, FED लगा दी, GST लगा दिया, सो ये, और ट्रांजैक्शनल टैक्सेस लगाए गए। हमने जो रियल इकोनॉमी जो कि आउट ऑफ द टैक्स नेट है, रिटेल, होलसेल, कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी, इसकी तरफ हम नहीं जा सके। बट आपने ये किया। इसी तरह एक्सपेंडिचर में एक ज़मीनी सी कमी की गई। एक ज़मीनी सी कमी से मतलब है 85 अरब रुपया। सो ये किया। अब IMF मूव कर रहा है, होपफुली उनको ये एग्री होगा। एक बहुत बड़ी चीज जो वापस ली गई है, आई थिंक दैट प्लेड अ की रोल, और लोग उसको शायद भूल जाते हैं, वो है कि हमने एक एमनेस्टी अनाउंस कर दी थी, और हमने लिखा हुआ है कि जब भी हम IMF के साथ आगे मूव करेंगे इसी प्रोग्राम के अंदर, तो कोई एमनेस्टी नहीं देंगे। आप याद कीजिए सलमान, हमने ये कहा कि हम $1 लाख तक अगर कोई भी इंसान आपको टेलीग्राफिक ट्रांसफर करता है तो हम उससे सवाल नहीं करेंगे। इससे मतलब ये है कि आपके पास बहुत से लोग ऐसे दिखाई देंगे जो पाकिस्तान से ही पैसे बाहर भेजकर वापस इसको मंगवा लेंगे, और बगैर कोई टैक्स दिए वो पैसे वाइट हो जाएंगे। ठीक है। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।